चुके हैं अल्लाह बोल में विनय कुमार सिंह जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है माध्यमिक शिक्षा। विनय कुमार जी, आपका स्वागत है। सवाल आपसे यह है कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? जहां बिल्डिंग है वो बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अगर वहां के प्रिंसिपल खत लिखकर बीएससी को रूबरू करवाते हैं, बावजूद इसकी स्थिति नहीं सुधरती। कहीं देखा जाता है कि अगर मान्यता 5वीं तक स्कूल की है तो वहां 8वीं तक पढ़ाई होती है और हालात वहां भी सामान्य नहीं है, हालात वहां भी दयनीय स्थिति में है। सवाल इस बात का है कि हालात में सुधार क्यों नहीं? ये सरकारी मजाक आखिर कब तक? राहुल जी, एक बात बताना चाहूंगा मैं कि जो अभी आपने दिखाया उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल्डिंग आपने दिखाई, जो बिल्डिंग चू रही है, टपक रही है, ये पूरा ठेकेदारी लोगों की होती है। सर्व शिक्षा अभियान से पैसा आता है, बीएसए के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी उसको टीचर के ऊपर सुपुर्द करता है कि टीचर के ऊपर दबाव डाला जाता है कि टीचर ये बिल्डिंग बनवावे। अगर टीचर बिल्डिंग नहीं बनवाएगा तो उसको सस्पेंशन का किया जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका वेतन रोक दिया जाएगा। अरे भाई, ये कार्य कराना है तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी के सारे कर्मचारी हैं जो इसके स्पेशलिस्ट हैं। अरे टीचर हमारा एक मोटरसाइकिल से चलता, उसको आप हवाई जहाज का वो करने को दे दोगे तो कहां से कर पाएगा? सवाल विनय जी, सवाल ये है कि क्या कोई नियमावली है? क्या ये होता क्या रहा? टीचर ही खड़ा होकर वहां बिल्डिंग बनवाएगा? सवाल इस बात का है कि ठेकेदार अगर कोई काम करता है तो मॉनिटरिंग क्या टीचर ही करेगा? उसे मालूम है कि कितना बालू मिलेगा, कितना उसमें सीमेंट मिलाया जाएगा, कौन सी ईंटें का इस्तेमाल किया जाएगा, आरसीसी की छत है तो किस तरीके से उसका निर्माण कार्य होगा। क्या टीचर को इसकी जानकारी होती है? टीचर इंजीनियर है क्या? राहुल जी, इसमें राहुल जी, यही बात तो मैं बता रहा हूं कि टीचर का काम है पढ़ाना। उसको जबरदस्ती ये काम की कोई ठेकेदार नहीं होता, ये टीचर को ही बनवाना होता है। उसको बुकलेट दी जाती है, आप इसको बनाइए। अच्छा, होता क्यों ऐसा है? होता ऐसा क्यों है? क्योंकि इनसे काफी कुछ इनको लाभ मिलता है। भाई, पैसा आया, उसमें जो हमारे जिले के जो अधिकारी हैं उनका कमीशन सेट है। उसके बाद जो ब्लॉक के अधिकारी हैं जो काम टीचर को दबाव डाल के ये करवाते हैं कि आपको ही बनाना है, अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका वेतन। टीचर कभी नहीं चाहता है कि हम इसको बनाएं। विनय कुमार जी, आप दबाव डाला जाता है कि आप इसको चाहते हैं कि आप जब कोई प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय बनता है, सरकार की तरफ से जहां भी चिन्हित किया जाता है, जो जमीन दी जाती है, या ग्राम समाज की जमीन हो, गांव की बात करें या शहरों की बात करें, तो क्या इसका ठेका नहीं निकलता? ये अपने ही स्तर पर काम किया जाता है? नहीं, इसका कोई ठेका नहीं निकाला जाता है जी। ये केवल जो धन आता है वो सर्व शिक्षा अभियान से आता है, सीधे आता है ब्लॉक स्तर पे। वहां देखा जाता है, सब मानक है कि जूनियर के विद्यालय हैं तो 3 किलोमीटर से कम पे कोई 2 जूनियर के विद्यालय साथ नहीं होंगे। 1 किलोमीटर से 1-1 किलोमीटर के दायरे में ही प्राथमिक विद्यालय बनेंगे। मगर बेसिक शिक्षा का हाल ये है कि पता लगा, आप कई जगह देखिए, लखनऊ के अलावा भी कई जनपद देखिए कि 1.25 किलोमीटर, आधा किलोमीटर में भी आपको 2 प्राइमरी विद्यालय देखने को मिलेंगे। क्यों? ब्लॉक के अधिकारी के पास ही आता है। ब्लॉक का अधिकारी करता क्या है कि वो पैसा अलॉट करता है टीचर खाते में, उसका 10% कमीशन वहां होता है। 99% केवल यही हाल है कि कमीशन खोरी होती है, टीचर बेचारा पिसता है और पिसने के बाद उसके ऊपर FIR होती है, वही सस्पेंड किया जाता है और आखिर में सस्पेंशन के लिए भी उसको पैसा देना होता है, उसकी बहाली के लिए। ये हाल है। हम तो कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है इसका, आप उससे क्यों नहीं बनवाते हैं? आप उसको बनाइए बढ़िया इंजीनियर। और एक बात राहुल जी और आपको बताएं, बहुत बढ़िया बात है, इन सब करने के बाद इसको जो फाइनल टच देता है वो भी एक इंजीनियर डिप्यूट किया जाता है। वो इंजीनियर तभी उसके ऊपर मोहर लगाता फाइनल, जब उसको भी कुछ हिस्सा उस बाउंड्री का या उस कमरे का या उस स्कूल बनाने का दे दिया जाता है, तभी वो फाइनल मोहर उसके ऊपर लगाता है। ये स्थितियां हैं। नहीं, अगर फाइनल टच जब दिया जाता है, एक साइनिंग अथॉरिटी होती होगी, एक हरी झंडी दिखाने वाला, जिस तरीके से आप इंजीनियर की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल है कि ये तो भ्रष्टाचार है सरासर। अगर कोई टीचर भी बनवा लेता है, उसे तो जानकारी नहीं, वो कोई इंजीनियर नहीं है। अगर वो बनवाता भी है तो जो भी मौजूदा इंजीनियर पहुंचता है फाइनल टच के बाद, वो अगर हरी झंडी दिखाता है तो इसका मतलब कि सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है तो फिर लोगों के साथ, भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ मजाक क्यों हो रहा है? आप लोग इसे लेकर क्या सवाल कभी उठाते हैं कि विभाग इसके लिए विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग आए, वो बनवाए? बिल्कुल उठाते हैं। इसके लिए राहुल जी, इसका सवाल भी उठाया जाता है। इसको
इसको कहा भी जाता है। इसके लिए लखीमपुर में, गोंडा में, बहराइच में कई जगह जब टीचर को सस्पेंड किया गया कि उसने कमरा नहीं बनाया या कमरा गड़बड़ बना, टीचर को सस्पेंड कराया गया। टीचर हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, स्टे दिया कि टीचर का काम नहीं कि बिल्डिंग बनवावे, टीचर का काम नहीं कि वो भोजन करवावे, बच्चों को भोजन बंटवावे, ये संस्था का काम है। कई बार ऐसा हुआ, कई निर्णय हुए, मगर राहुल जी एक बात और बताएं, आरटी में, राज्य एजुकेशन में दिया है कि टीचर से 2-3 काम छोड़ के कोई काम ना लिया जाए, मगर काम की भरमार लगी है। केवल टीचर को पढ़ाने के लिए न कहा जाए, बाकी दुनिया के सारे काम टीचर से कराया जाए। बदनाम भी टीचर हो हर तरह से, उसके ऊपर दबाव भी डाला जाए, उसे परेशान भी किया जाए। ब्लॉक का अधिकारी परेशान करे, जिले का अधिकारी परेशान करे, मंडल का अधिकारी वो भी दबाव डाले, ये स्थितियां हैं। और इसको सब देख रहे, ये पुरानी गवर्नमेंट में चलता था, मगर अब योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अब देखिए इसके ऊपर क्या वो लेते हैं। आपका चैनल से भी तमाम लोग देख ही रहे होंगे कि निश्चित कोई ना कोई इसमें निर्णय आना चाहिए आगे। ये तो है, ये बात फैक्ट है कि वास्तव में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर इसकी शुरुआत लखनऊ से की जाए और उसके बाद धीरे धीरे छोटे जनपदों में जाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे जनपदों में है। वहां कोई बड़ा अधिकारी है नहीं, मनमानी सबकी चलती है, खुल के हिस्सा बांट होता है, ये स्थितियां बनी रही। ठीक है विनय जी, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां छत टपक रही है, आप बीएससी को खत लिखते हैं, जानकारी देते हैं और ये मांग करते हैं कि इसे दुरुस्त कराया जाए, कभी हादसा हो सकता है, बावजूद इसके बीएससी सुनवाई नहीं करता। ये दादागिरी कैसी? जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात फैक्ट है कि हर टीचर अपने बचत के लिए लिख के देता है कि सर ये कमरा खर्च हो रहा है, कभी कोई हादसा हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी ये किया जाता है कि एक विद्यालय को दूसरे में शिफ्ट करा दिया जाता है। कभी उनकी जांच नहीं होती है कि जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, कभी उनकी जांच नहीं होती जिन्होंने जबरदस्ती टीचर्स के ऊपर ठेका दिया कि आपको बनाना है, उनकी कभी जांच नहीं, क्योंकि वो तो उच्च अधिकारी है ही है, वो तो दंड बंद करके निकल जाएंगे। फंसता बेचारा हमारा टीचर है। भाई जांच ये होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि टीचर नहीं बनाएगा, फिर भी जानबूझ के सबको जानकारी है, उसके बावजूद भी उन माननीय उच्च न्यायालय के नियमों का भी ये उल्लंघन करते हैं और हर चीज का ये सीधे सीधे गुंडाई है, तानाशाही वाला रवैया है ये। तो फिर हम उम्मीद किससे करें? पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से अगर कहे आपकी बात मान ले तो भ्रष्ट है। अब ये लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता नहीं, जहां न्यायालय की बात नहीं सुनी जा रही है, न्यायालय की बात भी नहीं सुनी जा रही है। सरकारों में भ्रष्टाचार था। जी जी भाई, न्यायालय ने जो केस किया, जिन टीचर्स ने केस किया वो एक जनपद का था, उनको रिलीफ मिल गई, टीचर मुक्त हो गया। बाकी फिर दूसरे बच्चे टीचर पर दबाव डाला जाता है। अब सेंटर आरटी में साफ साफ दिया था कि 3 काम के अलावा कि अगर टीचर को ड्यूटी करनी है तो केवल वो जनगणना में करेगा, वो इलेक्शन में करेगा, और विशेष परिस्थिति में जब कोई महामारी फैल जाए या कोई दिक्कतें आ जाए उस स्थिति में उसको ड्यूटी लगाई जाए। राहुल जी, मैं आपको बताऊं, ड्यूटियों की मेरे पास लिस्ट है, बस 1 मिनट समय लूंगा। आप देखिए टीचर कितनी ड्यूटियां करता है पढ़ाने के अलावा। वोटर आईडी उसको बनवाना, जाति प्रमाण पत्र उसको करवाना, सर्वे उसको करवाना, मध्याह्न भोजन उसको, बिल्डिंग बनवाना, प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी, मरम्मत, रंग रोगन, दवाई देना, चुनाव कराना, एसएमसी की मीटिंग, विभिन्न परीक्षाओं में प्रशिक्षणों में जाना, लेखाकार का कार्य करना, बोर्ड परीक्षा, एनपीआरसी, स्वच्छता का कार्यक्रम, स्वच्छ परीक्षण करवाना, डायरी लेखन, खेलकूद प्रतियोगिता, पाठ पुस्तक बीआरसी लाकर बंटवाना। खुद टीचर, इसका पैसा आता है कि बीआरसी से जो नई पुस्तकें बटनी उसको बंटवाना। सरकार कह रही है कि